कर्ण की मृत्यु के बाद आखिर परशुराम युद्ध भूमि में क्यों आए थे? दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। साथ ही इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता था कि कौरवों के सेनापति कर्ण और अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी सबसे बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। कर्ण ना कि एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बहुत बड़े दानवीर थे। बिना युद्ध का परिणाम सोचे अपने कवच और कुंडल तक वो दान में दे चुके थे। लेकिन कहते हैं कि कुसंगति का असर घातक होता है, और ये कर्ण की दुर्योधन से मित्रता का ही परिणाम था, जिसके कारण उन्होंने कई गलतियां की थी, जिसने कर्ण को महाभारत के युद्ध में कमजोर बनाया, बल्कि अंत में ये कर्ण की मृत्यु का भी कारण बना। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि परशुराम जी ने कर्ण को क्यों श्राप दिया था। वीडियो को शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। वो श्राप जो कर्ण के लिए घातक सिद्ध हुआ, साथ ही जब कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम कर्ण से मिलने पहुंचे तो उन्होंने उस समय कर्ण से क्या कहा, इस रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी को पहले से ही पता है कि कुंती पुत्र कर्ण का पालन पोषण एक रथ चालक के घर हुआ था, जिसके कारण उन्हें शूद्र पुत्र कहा जाने लगा। उनकी वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बना दिया, और जरासंध के हराने के बाद कर्ण को चंपा नगरी का भी राजा बनाया। वैसे दानवीर कर्ण जैसे महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। कर्ण को कई ऐसे कर्मों का परिणाम भी भोगना पड़ा जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अनजाने में हुए कर्म और दूसरों के भलाई के कारणवश उन्हें 3 श्राप मिले जो प्राण घातक हुए, और उन्हें महाभारत के निर्णायक युद्ध में अर्जुन के हाथों वीर गति प्राप्त हुई। मित्रों, आपको बता दें कि कर्ण को जो 3 श्राप मिले थे, उनमें से 2 श्राप 2 ब्राह्मणों ने दिए थे। ये दोनों श्राप उन्हें अनजाने में बाण चलाने से मिले थे। इसके अलावा तीसरा श्राप उन्हें स्वयं भगवान परशुराम ने दिया था। कर्ण को परशुराम ने श्राप क्यों दिया था, इसका उत्तर महाभारत की ही एक कथा में मिलता है। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोण के पास पहुंचे तो उन्होंने कर्ण के शूद्र पुत्र होने की वजह से उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को देखकर कर्ण को अपना शिष्य बना लिया। एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम जी थक गए थे तो उन्होंने कर्ण से कहा कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तब कर्ण ने परशुराम जी के सिर को अपने जंघे पर रखा और परशुराम जी आराम करने लगे। थोड़े समय बाद एक बिच्छू आया जो कर्ण के जंघा पर डंक मारने लगा। तब कर्ण ने सोचा कि यदि मैं जंघा हटाऊंगा तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, इसलिए कर्ण हिला तक नहीं और उसने बिच्छू को डंक मारने दिया, जिससे कर्ण के जंघे से काफी खून बहने लगा और कर्ण को भयानक कष्ट होने लगा। जब रक्त धीरे धीरे परशुराम के शरीर तक पहुंचा तब परशुराम जी की नींद खुल गई। परशुराम जी उठ गए और देखकर परशुराम जी क्रोधित हो गए। वो कहने लगे कि इतनी सहनशीलता सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय में हो सकती है। तब पश्चात में क्रोधित होकर बोले, तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की जरूरत होगी उस समय तुम्हें वो काम नहीं आएगी। दरअसल भगवान परशुराम क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते थे, वह कर्ण को ब्राह्मण पुत्र जानकर ही ज्ञान दे रहे थे। ऐसे में क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, और अंत में महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था तब भगवान परशुराम की दी हुई विद्या को कर्ण भूल गए।
महाभारत की रणभूमि में जब कर्ण अपनी आखिरी समय गिन रहे थे, तब भगवान परशुराम उनके पास आए और कहने लगे कि इसी दिन के लिए मैंने कर्ण तुम्हें श्राप दिया था। हे पुत्र, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए तुम विजयी भी हो गए होते, तब भी तुम कंगाल हो जाओगे। इसलिए हे दानवीर कर्ण, विजय पर सिर्फ पांडवों का अधिकार है और तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, लेने के लिए नहीं। अपने भाग्य से संधि कर लो। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के ऋण से मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान मत बनो पुत्र। हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ और याद रखो, मृत्यु लोक हो चाहे स्वर्ग लोक हो, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो सभी वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। ये थी भगवान परशुराम के द्वारा कर्ण को मिलने की श्राप की कथा। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।